सुप्रीम कोर्ट रिपीटेडली बोल के है कि ऑर्डिनेंस फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन पे। अगर ऑर्डिनेंस एक्सट्रीम इमरजेंसी में करना, इतनी एक्सट्रीम इमरजेंसी इनकी क्या है? भारतीय जनता पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना आता। आर्टिकल 317 का फेलियर हुआ, एनसीआर सबसे फेल हुआ इन लोग। बट ये इलेक्शन विनिंग मशीन है। इनको मालूम हो गया है कि इंडिया में अगर कम्युनल पोलराइजेशन हुआ तभी हम लोग जीत सकते हैं बोल के ये जो भी पोलराइजेशन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। देखिए शाहिद साहब, मेरी बात गौर से सुनिए। वक्त को कौन करे? बीजेपी करी क्या? IMA बीजेपी करी क्या? अमानत बैंक को डुबाई सो बीजेपी क्या? बोलिए आप मुझे, बीजेपी क्या? अगर हो गए तो क्यों है? तुम्हें क्या करते थे? मुस्लिम की रिलीजियस लीडरशिप क्या करती थी? मुस्लिम की पॉलिटिकल लीडरशिप क्या करती थी? आपके निगरानी में हुई है, बीजेपी करेगा ये। मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं एक काउंटर नैरेटिव बोल रहा हूं। बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। एंड अपोजिशन तो नपुंसक है, यहाँ की अपोजिशन और सेंटर की भी। दे आर ए बंच ऑफ इम्पोर्टेंट्स। उन लोगों को वो स्टेज ही नहीं आया लड़ने के लिए। आप ही बैठना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू बी ऑन द सीट फॉर एवर। यहाँ से वो पार्टी से ये पार्टी। व्हाट अबाउट द यंगस्टर्स? हटो ना, उनको भी आने दो। कर्नाटक की बीजेपी सरकार अब गांव कशी बिल ला रही है। भले ही अपर हाउस में ये बिल पास नहीं होने की वजह से पेश नहीं की गई थी, लेकिन अब ये ऑर्डिनेंस के तहत लाने का फैसला लिया गया है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सियासी तज्जिया निगार शहरियार खान साहब हैं। सब एक सबसे बड़ा जो मसला है गांव कशी जो है वो अपने आप में एक अलग चीज़ है। 1964 में गांव कशी का बिल लाया गया था, उस पर तो पाबंदी आज भी है। लेकिन जो बैल, सांड और भैंस का मसला है, इस पर पाबंदी लग रही है, जिससे लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये गवर्नमेंट का एक कंसिस्टेंट फीचर रहा है ऑर्डिनेंस। एक्चुअल बनाना था, अपर असेंबली में पास होना था, काउंसिल में पास होना था, फिर गवर्नर के पास जाना था। जब भी क्या करते हैं, इतने हरीड दिखते हैं लोग कुछ पास करने के लिए। मुझे वो हरीडनेस इसलिए दिखता है क्योंकि दे वांट टू शो लोगों को कि हम हिंदू थियोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई है, हम लोग ये सब करते हैं बोल के। इनके एंथुसियाज्म में क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन को उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। जहाँ तक इसका ऑर्डिनेंस का सवाल है, अभी असेंबली कन्वीन होती है, उसका एक सर्टन टाइम है, उसके अंदर दे हैव टू रेटिफाई, मेक इट अ लॉ। सुप्रीम कोर्ट रिपीटेडली बोल के है कि ऑर्डिनेंस फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन पे। अगर ऑर्डिनेंस एक्सट्रीम इमरजेंसी में करना, इतनी एक्सट्रीम इमरजेंसी इनकी क्या है? देखिए, पहले बात तो इन लोगों को ये ऑर्डिनेंस लाने से पहले जो लोग इससे एडवर्सली इफेक्ट होते हैं, जैसे कि फार्मर्स हैं, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये बिल्कुल ही नहीं है। कहाँ है इस्लाम में गाय खाना बोल के है? क्या अलाउड है? मैंडेटरी है क्या? नहीं है ना। क्या नबी क्या गाय खाए थे? नबी तो लोकोस्ट खाते थे तो जंग के टाइम पे। तो ये मुसलमान हिंदू का मामला नहीं है। इन फार्मिंग इकोनॉमी बिल्कुल ही तबाह हो जाएगी और फार्मर्स रोड पे आ जाएंगे। लाने से पहले क्या करना था कि जो अभी जो कैटल्स हैं, जो गऊ है या ऑक्स है, मेनली वो है ना, बफेलो को तो 13 साल के बाद अलग अलाउ करें। इसका ऐसा इनका ऑर्डिनेंस ऐसा लगता है, इनके कानून के स्टिपुलेशंस देखे तो, कि जब बफेलो को काटते हैं उसे तकलीफ नहीं होती, सिर्फ गाय को क्रूएल्टी बोल के। ये मजाकी कानून है। खैर, फार्मर्स को क्या कंपनसेशन देते हैं 12 ईयर्स के बाद, जब गाय बछड़ा देना रुक जाती है, दूध देना रुक जाती है, तो क्या फार्मर कैसे पाल सकता है उसे? गाय को रोड पे छोड़ देता है। क्या गऊ माँ कहते हैं, माँ को रोड पे छोड़ सकते हैं? माँ को गार्बेज खाने छोड़ सकते हैं? होता ना, देखे ना आप। तो पहले वो गाइडलाइंस लाना था। फार्मर्स को जो भी गाय पाल रहे हैं उनको कंपनसेशन देना था। जो कुरैशीज़ हैं, कम्युनिटी, एंटायर कम्युनिटी सफ़र होती है, उनके बारे में सोचना था। गौशालाज ओपन करना था। गौशालाज है ना, हर विलेज में ओपन करना था। जैसे कि एक एग्रीकल्चर मंडीज़ के हैं, वैसा गौशालाज करना। एक कानून है मंडीज़ के बारे में कि हर गांव से अगर बैलगाड़ी में गए तो 1 घंटे में मंडी आ जाना। वैसे भी नहीं है, मंडियाँ बिल्कुल कम है। हर गांव में गौशाला खोल के, वहाँ अपॉइंटमेंट्स करके, जो इस इफेक्ट रहते हैं उनको रिहेबिलिटेट करके, एक फाइनेंशियल कंपनसेशन करके उसके बाद लाना था। ये सट बोल के लाए हैं तो वो लोग रोड फुटपाथ पे आ जाएंगे। एक तो जल्दबाजी से लाए हैं, कोई तैयारी नहीं है, और साथ ही साथ जो है कोरोना वायरस के बाद में जो लॉकडाउन हुआ है, लोगों का रोज़गार गया है, तो उससे उसका जो इफेक्ट है, उसके बाद में ये जो बिल आ रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? कितना नुकसान हो सकता है इकोनॉमी? नुकसान क्या, तबाही हो जाएगी फार्मिंग में। देखिए, जब एग्रीकल्चर का जो ग्लोबलाइजेशन होके है, ये ब्राज़ील में कॉफ़ी अगर बढ़ गई तो यहाँ की कॉफ़ी का रेट कम हो जाता है। वी एड ग्लोबलाइज हो गया ना, पूरी दुनिया ग्लोबलाइज हो गई है।
तो ये लोग जो अगर सवा एग्रीकल्चर फेल हो गया किसी वजह से कि किसी कंट्री में एक टमाटो का रेट बढ़ गया, किसी एग्रीकल्चर क्रॉप का अगर रेट बढ़ गया, तो इधर के लोगों को प्राइस नहीं मिलता। और लोगों को देखिए, मैं थोड़ा फार्मिंग सेक्टर के बारे में, क्योंकि दो भी एग्रीकल्चरल है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिर्फ कुछ क्रॉप्स को है, 23 क्रॉप्स को है, पैडी है, शुगर कैन है, ये है, टमाटो को नहीं है, कैरेट को नहीं है, पोटैटो को नहीं है। अगर ये फेल हो गए तो फार्मर्स क्या करते थे, जो उनका सांड बोलते हैं ना, जो मेल गौ का मेल, वो बेच के अपना गुजारा कर लेते थे। अब उन्होंने कैसा गुजारा करना, उसे कैसे पालना वो लोग। और दूसरा इसका इमीडिएट इफेक्ट होता है, दो चीज़ें हैं। एक, एनिमल हस्बेंड्री के एक्सपर्ट्स क्या बोले, अगर लोग फिर भी गाय पाले तो इतना चारा नहीं है गायों को, बोल के आप मारे ही नहीं गायों को, किल नहीं करें, स्लॉटर नहीं करें प्रोडक्टिव यूज़ के लिए, तो इतना चारा इंडिया में नहीं है कि इतने गायों को पाल सकते हैं। वो एक इफेक्ट हो सकता है। दूसरा एडवर्स इफेक्ट जो अभी हो रहा है, जहाँ जहाँ पे क्लोज बिल्स लॉज हो गए हैं, कानून बन गए हैं, गाय की तादाद कम हो गई, भैंसों की बढ़ गई है। गाय कम हो लेके जा रहे हैं, क्योंकि क्यों लेते गाय। मैं हाल ही में एक जिले में, चामराजनगर जिले में था, पहले तो उधर भैंस दिखते नहीं थे, पूरे भैंस दिख रहे हैं, गाय नहीं दिख रहे हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं, गाय को लेते ही नहीं, क्योंकि उसके बाद कैसा पालना उनको। तो एक बिल्कुल ये वाहियात किस्म का कानून है, ये एक विंडिक्शन से कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ। इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक मुस्लिम बेटिंग जो कर रहे हैं, आप एनआरसी ले लीजिए, आप लव जिहाद का ले लीजिए, लव जिहाद का भी इतना बड़ा तमाशा मजाक है कॉन्स्टिट्यूशन पे। 2 कंसेंटिंग अडल्ट्स शादी के बगैर रह सकते हैं, उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। शादी के बगैर दे कैन हैव सेक्स, उसके लिए कोई बात नहीं है। होमोसेक्सुअल सेक्स करते हैं, उनकी बात नहीं है, लेकिन इंटरफेथ मैरिजेस अलाउड नहीं है। किस तरह का तमाशा है ये लोग। हाँ, ये लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कबाड़ा कर रहे हैं, ये इसका बिल, इट इज़ अ ट्रेजेडी इंडिया के इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में। दिस गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग ट्रेजेडीज ऑन ट्रेजेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेजेडीज। आपने बिल को देखा होगा, बिल में ऐसे बहुत बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि कोई भी जाके उन्हें हिरासत में ले सकता है, कोई आम लोग भी जाके उन पर हमला कर सकते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिससे आने वाले दिनों में और नुकसान हो सकता है। अगर कोई दूसरा भी गोश्त ले जा रहा है, उस पर भी हमला हो सकता है। इसमें देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट अंडरमाइन हो जाएगी। पुलिस डिपार्टमेंट का जो पावर्स हैं ऑटोमेटिकली क्यों कम होते बोलते हैं, क्योंकि हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट से, हम लोगों का ताल्लुक है। जब आप थर्ड पार्टी जाके कंप्लेंट देते हैं किसी के बारे में कि उन्हें गाय पाल रहा है, गोश्त रखा बोल के, उन्होंने जाके कंप्लेंट देते हैं, तो वो सच है या नहीं है, बीफ है या कारा बीफ यानी बफेलो का, मालूम नहीं होता। पुलिस रजिस्टर करना पड़ता है। ऑलरेडी लाखों के, करोड़ों के केसेस हम लोगों के कोर्ट्स में पेंडेंसी हैं। अगर ये भी आ गए, हज़ारों की SC/ST के जो अट्रॉसिटीज़ एक्ट्स हैं, वो भी अभी तक सॉल्व नहीं हुए, तो इतने बढ़ जाएंगे केसेस, क्योंकि पुलिस पे प्रेशर आ जाएगा, कोर्ट्स पे भी प्रेशर आ जाएगा। शायद साहब आप देख रहे होंगे कि माइनॉरिटी मिनिस्टर जो साबिक में रहे हैं, प्रभु चौहान, जो एनिमल हस्बेंड्री के भी मिनिस्टर हैं, अभी बिल वही लाए हैं। उन्होंने ही कई सर्वे किया है, यूपी गए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ये बताने की कोशिश नहीं की गई है की है, चाहे वो माइनॉरिटी से हो या किसानों से बात भी नहीं की है कि इसका इफेक्ट कैसे होगा, इम्प्लीमेंट कैसा होगा, और वो सिर्फ बिल लाने की ही गड़बड़ में है। देखिए, ये लोग कुछ चंद लोगों के को खुश करने, जो अपर कास्ट हैं, वहाँ पे ठाकुर राजपूत से, यहाँ पे कुछ ब्राह्मण से, जो मैं खुला बोलता हूँ आपको, उनको करने के, इनकी देखिए, इलेक्शन, भारतीय जनता पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना आता। आर्टिकल 317 का फेलियर हुआ, NCR सबसे फेल हुआ इन लोग, बट ये इलेक्शन विनिंग मशीन है। इनको मालूम हो गया है कि इंडिया में अगर कम्युनल पोलराइजेशन हुआ तभी हम लोग जीत सकते हैं बोल के। ये जो भी पोलराइजेशन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। इनको दूसरी इकोनॉमी का ख्याल नहीं है इन लोगों को। अब ये लोग बोल रहे हैं कि इकोनॉमी पैंडेमिक की वजह से डाउन हुई। आप मुझे बताइए, पैंडेमिक से पहले डाउन हो गई थी इकोनॉमी, उसके बाद डिजास्टर्स होगी और भी डिजास्टर्स हो जाएगी। या अब ये लोग जो कैटल स्लॉटर बिल लाए हैं, दैट इज़ अ डिजास्टर। और डायरी फार्म में भी इफेक्ट होगा। जो डायरी में जो हज़ारों के गाय हैं, जब वो अनप्रोडक्टिव हो जाएंगे 8 साल के बाद, वो क्या करेंगे? दे हैव टू कम आउट विद द वाइट पेपर ऑन दैट कि हम लोग ये करेंगे बोल के, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। एंड अपोजिशन तो नपुंसक है, यहाँ की अपोजिशन और सेंटर की भी। दे आर ए बंच ऑफ इम्पोर्टेंस। उन लोगों को वो स्टेज ही नहीं आया लड़ने के लिए कि ये आप लोग कर रहे हैं, धरना करना चाहिए था। गांधी सिखा के गए हैं ना, दे शुड हैव कंडक्टेड पीसफुल मार्चेस फॉर द सेक ऑफ खुरेशीज, फॉर द सेक ऑफ फार्मर्स। देखिए आप दिल्ली में, हरियाणा में कितना अच्छा कर रहे हैं पीसफुल। मोदी के जैसा एक टिरेनिकल डिक्टेटर को 6 बार बात करना पड़ा इन लोगों को। ये लोग क्या कर रहे हैं? सर, आप देख रहे होंगे अभी सियासी हल्के में सिद्धरामैया साहब कहते हैं कि अगर मैं बीफ खाता हूँ, कौन है जो पूछने वाला मुझे, इस तरह से एक बयान, स्ट्रॉन्ग बयान जो है उनकी तरफ से आता है। वहीं DK शिव कुमार का एक बयान
आता है कि 1964 में हमने ऑलरेडी जो है ये बिल ला यही मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये जो मैं पढ़ के मुझे हंसना आया कि डी.के. शिव कुमार साहब एक सॉफ्ट हिंदुत्व टाइप का बयान दिए हैं, सिद्धरामैया साहब एक एंटी हिंदुत्व टाइप का बयान दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों में कोहेशनिश नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये एक बड़ा लीडर केपीसीसी प्रेसिडेंट ऐसा बोलते हैं, एक एक्स चीफ मिनिस्टर ऐसा बोलते हैं। व्हाट इज द सिग्नल यू आर ट्राइंग टू से? आर यू ट्राइंग टू प्ले हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड? मतलब कि हाँ, 1964 में ये कानून बाकायदा लाए थे, 13 साल के बाद गैंग काटने का परमिशन था। तो मैं बोलता हूँ ना, हर ऐसे चीज़ों में लॉन्च पैड कांग्रेस बना के देखो है बीजेपी को, उसका गुरु कांग्रेस है। मैं आपको बेबाक अनइक्विवोकल बोल रहा हूँ, इन लोगों की गुरु कांग्रेस है, हर चीज़ की गुरु कांग्रेस है। ये लोगों के शैतानों को पैदा करने का यही कांग्रेस का ये था कि अब मुस्लिम क्या मुस्लिम्स को कर रहे हैं कांग्रेस। सच्चार कमेटी पढ़िए, सच्चार कमेटी जो पहले जो दौर था मनमोहन सिंह साहब का, उस बार निकाले क्या रिप्रेजेंटेशन है हम लोगों का, IPS, IAS, IFS, सिविल, क्या कुछ भी नहीं है। क्या हम लोगों को चॉकलेट्स दे के पालेंगे ये लोग? दूसरा, वो सच्चार कमेटी के बाद अमिताभ कुंदू कमेटी आई, इवैल्यूएट करे सच्चार कमेटी को, क्या लो उसमें भी कुछ भी नहीं दे हम लोगों को। सो ये लोग कर क्या रहे हैं? सी द थिंग इज, मैं क्या बोलता हूँ आपको शायद साहब, जो भी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सपोर्ट करती है और हम लोगों को लॉन्ग टर्म विजन देती है, वो उस गवर्नमेंट को वी हैव टू सपोर्ट। सो दिस अगेन कांग्रेस का क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स हैं कांग्रेस के। एंड हमारे भी जो मुस्लिम लीडर्स हैं, जो भी हैं, इलेक्टेड हैं, जो भी हैं, दे हैव टू कम फॉरवर्ड एंड डू सम काइंड ऑफ अ प्रोटेस्ट। नहीं तो हज़ारों के लोग अगेन रिटीरिएट, देखिए गाय खाने की ट्रेडिशन इस्लाम में नहीं है। ये था रॉबर्ट क्लाइव का, 1760 में रॉबर्ट क्लाइव शुरू किया वेस्ट बंगाल में, 3000 स्लॉटर हाउसेस खोल के किया, वहाँ से शुरू हुआ। सो उनको था, यूरोप वाले को चीप प्रोटीन था कैटल का, और वो लोग ये चाहते थे कि गाय काटे तो है ना हिंदू मुसलमान में लड़े। इट वॉज एक पत्थर से 2 चिड़ी मारने का काम। क्या करना चाहिए? इसको प्रोटेस्ट करना चाहिए ना। अब एक ही, अब फिलहाल क्या डिमांड्स होने चाहिए? आज देखिए राइट नाउ अभी एसेंट नहीं मिला है, गवर्नर को जाके मेमोरेंडम दीजिए आप कि सर आप ये असेंट देने से पहले खुरुशी के बारे में सोचिए, आप क्या उनके जोरू बच्चे फुटपाथ फार्मर्स के बारे में सोचिए, आप ग्लोबलाइज एग्रीकल्चर हो गया, फार्मिंग बिल्स लाए हैं आप, MSP के बारे में अनसर्टिनिटी है, मंडी सिस्टम एक तरफ आप रख रहे हैं, कॉर्पोरेट्स को अदर तरफ ला रहे हैं, फार्मर्स की इतनी अनसर्टिनिटी है, उसके बारे में एड्रेस करके आप, और गायों जो रिडंडेंट हो जाते हैं अनप्रोडक्ट, उसको कहाँ रखते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं आपके मायों को, गौ माँ बोलते हैं ना, ये वेदा में तो गई माँ बोल के कहीं भी नहीं है। गई एक ऐसी चीज़ है, उससे थियोक्रेसी बोलते हैं, एक ही गई के अंदर रकमवारी खुदाएँ हैं, माँ बोल के वेदा में नहीं है। और दूसरा ये भी इन्हों एड्रेस करना कि ठीक है भाई, नंदिनी सुरभि जो रामायण महाभारत पुराणास भगवत में जो गाय है, वो गाय ठीक है, फॉरेन की गाय जर्सी हॉलिस्टीन वो क्यों नहीं काटने देते आप? यूरोप में जाके खाते हैं लोग, वहाँ तो अलाउड है। शहरियार साहब, एक मसला ये भी है कि अगर मुस्लिम लीडरान इस पर एहतजाज में आते हैं तो ये फिर पोलराइज हो जाएगा, हिंदू और मुस्लिम इशू हो जाएगा, ये सोचना है कांग्रेस की, मुस्लिम क़यादत का। देखिए ये टाइम आ गया है कि बेबाक लीडर्स, देखिए हमारे लीडर्स फिरौन बन के नहीं रह सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कीर थे, इसलिए हम लोग आगाज़ आबादी में आज हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, इस्लाम फैलाए, जो भी इस्लाम एक वे ऑफ लाइफ है पहला। अब फिरौन बन के आप लोग बात ही नहीं कर रहे थे इसके बारे में, तो क्या फ़ायदा है? व्हाट इज़ द पॉइंट? पोलराइजेशन और नो पोलराइजेशन, इस्लाम इस कुरान में क्या है? इफ़ यू जस्टिस है, अच्छा तो आपके माँ बाप के खिलाफ भी बोलना पड़ता है, कुरान का ऑर्डिनेंस है साहब, ये मेरा नहीं है। तो दे हैव टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ कुरैशिस, दे हैव टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ फॉरवर्ड्स। दिस इज नॉट अबाउट कम्युनलिज्म, पार्ट from the side of BJP it is communalism, but the impact is economic for the agriculture of the agriculture economy of the nation. ये भी citizens है ना कुरैशी, how can you take away the right to life? देखिए शाहिद साहब, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ वायलेट हो जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोफेशन नहीं है, लाइवलीहुड है, मतलब खाने पीने की चीज़ है। तो ये लोग कितनी चीज़ें अफेक्ट कर रहे हैं। अब तो एक ही चारा है कि आप लोग कोर्ट जाइए, जो भी लीडर्स हैं जाए कोर्ट में जाके इसको परस्यू कीजिए। हम लोग क्यों सिर्फ कांग्रेस की ही तरफ देखते हैं? आम लोगों को भी आगे आना चाहिए, समाजी तंजीमें हैं, दूसरे पार्टीज़ भी हैं, सिर्फ कांग्रेस पे डिपेंड क्यों होते हैं आप लोग? वो आप जाके वो जो उनको कांग्रेस वोट देता है ना, उनसे पूछना चाहिए। मुझे कांग्रेस के खिलाफ क्या भी नहीं है, मेरा इतना ही कांग्रेस से मैं एड्रेस करता हूँ। अच्छे अच्छे लीडर्स कांग्रेस में भी है। देखिए आज आप आसाम में मद्रासास मॉडर्नाइज करते हैं हम लोग, मद्रासास को अबॉलिश करके है ना उसको प्राइमरी स्कूल्स बनाते हैं। मैं उसको वेलकम किया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद में मद्रासा भी रहता था, हॉर्स राइडिंग भी रहता था, जंग की भी स्ट्रैटेजी चलती थी, जंग के लिए ट्रेनिंग भी दिए जाते थे। तो अगर आसाम की बीजेपी गवर्नमेंट ये बोल रही है मुसलमानों को हम मॉडर्न एजुकेशन देंगे,
मदरसास का कैरेक्टर मेंटेन करेंगे, यही स्टेटमेंट है उनका, कैरेक्टर मेंटेन करेंगे, किसी टीचर को नहीं, वो सिलेबस होगा उसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री लाएंगे तो वी विल वेलकम इट। कांग्रेस करना था ना ये, तो जो भी हमारे देश के लिए, हमारे कौम के लिए अच्छा करेगी, हम भी विल वेलकम देम। अच्छा, आखिरी सवाल ये कि सीएम इब्राहिम साहब जो है कांग्रेस को छोड़ने के सिग्नल्स दे रहे हैं और कुछ लोग कांग्रेस से नाराज़ नज़र आ रहे हैं, सियासत जो है गर्मा गई है कर्नाटक की, मुस्लिम क़यादत को लेके आप क्या सोचते हैं? साहब एक बात देखिए, मैं सीएम इब्राहिम साहब उनका नाम लेके कुछ नहीं बोलूँगा, उनका प्राइवेट चीज़ है। कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप बहुत वीक हो गई है, अब टाइम है कांग्रेस इंट्रोस्पेक्शन करके टॉप लीडर्स को लेके आना। ये बात सभी पार्टी है कि अभी बीजेपी में भी, बीजेपी इज़ बिकमिंग ए कांग्रेस, क्योंकि वहाँ भी मोदी एक कल्ट, गांधी जैसा कल्ट मोदी का भी हो रहा है। तो मैं इनको प्राइवेटली नहीं बात करता, मगर इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि अब स्टेटस को जो है उसको चेंज करके नए फ्रेश लीडर्स को लाने का वक्त आ गया है। एक से एक लीडर्स हैं, मैं विदाउट प्रेजुडिस टू द टॉल लीडर्स बोल रहा हूँ। मैं क्या बोलूँ आपको, क्या बोल सकता हूँ मैं? सर, मुस्लिम लीडरशिप जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ख़त्म हो चुकी है। हाँ, तो इसका ब्लेम आप किसे देंगे? आप क्या कर रहे थे यहाँ के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं? दे शुड हैव नर्चर्ड सेकंड रंग लीडर्स ना। सेकंड IMA हो गया। देखिए शाहिद साहब, मेरी बात गौर से सुनिए, वक्त को कौन करे? बीजेपी करी क्या? IMA बीजेपी करी क्या? अमानत बैंक को डुबाई सो बीजेपी क्या? बोलिए आप मुझे, बीजेपी क्या? अगर हो गए तो क्यों है? तुम्हें क्या करते थे? मुस्लिम की रिलीजियस लीडरशिप क्या करती थी? मुस्लिम की पॉलिटिकल लीडरशिप क्या करती थी? इतने लोगों को रोड में आके मर गए, मेरे ऑफिस में आके कैंसर पेशेंट, एक्सीडेंट के क्लेम्स के पैसे लग जाके डालें। आप लोगों लीडर बोलते हैं, इतनी बड़ी ट्रेजेडी होगी, हाँ, आपके निगरानी में हुई है, बीजेपी करेगा ये? मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक काउंटर नैरेटिव बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो मैं क्या बोलता हूँ, वक्त आ गया है कि वी शुड लुक एट, कांग्रेस अच्छा करी तो कांग्रेस, बीजेपी अच्छा करी तो बीजेपी, बी ए रोमन इन रोम कहते हैं ना, वही करना है आप लोगों का। अब नौजवानों को जो है SDP और MIM की तरफ भी जो रुझान बढ़ता जा रहा है, मुस्लिम नौजवानों। कंपटीशन है, डेमोक्रेसी है। मैं क्या, देखिए, आई कांट स्टॉप असद ओवैसी साहब को, उनके बारे में तोहमत है कि वो वोट्स तोड़ रहे हैं, लेकिन उनका जो आर्ग्यूमेंट है इन फेवर ऑफ उनके इलेक्शंस का बड़ा स्ट्रांग है। अब कांग्रेस की लीडरशिप रिपीटेडली अगर फेल होती है तो लोगों को क्या करेंगे? देखिए, बहुत शायद साहब एक चीज़ है, पार्लियामेंट में जब भी कांग्रेस के लीडर्स हैं उनका एक विप इशू होता है कांग्रेस में, एनी पॉलिटिकल पार्टी में। जब विप इशू होता है तो मुस्लिम MP भी रॉयट्स के खिलाफ बात नहीं करते। ये असद साहब इसके बारे में खुलासा करे थे। जब वो मुस्लिम MPs होके मुस्लिम्स के कम्युनिटी के इंटरेस्ट आप प्रोटेक्ट नहीं करें क्योंकि आपकी पार्टी आपको विप दे दी, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इलेक्टिंग यू? देन वी शुड इलेक्ट इंडिपेंडेंट MPs। प्रकाश राज जो मेरे पास आए थे, प्रकाश राज ये बोले, साहब विप इशू कर डालते हैं, कांग्रेस मुझे सेंट्रल से टिकट देने वाले हैं। मैं नहीं मना कर दिया क्योंकि उन्होंने विप इशू करे तो मैं आपके फेवर में बात नहीं कर सकता, दलित के फेवर से बात नहीं कर सकता बोल के बोले। आई थॉट दैट आर्ग्यूमेंट वाज वेरी वेरी पावरफुल। तो मैं क्या, व्हाट आई एम टेलिंग द कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटीज, कि ठीक है, देखो, किसी से डरो ना को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको कुछ नहीं कर सकती क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन को ये करना, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वीक नहीं कर सकते। केशवानंद भारती का केस है, फलाना केस है, डरो मत आप, लेकिन आंखें खोल के देखो आप कि कौन अच्छा कर रहा है आपको। कांग्रेस अच्छा है करे तो कांग्रेस को दीजिए, JDS कर रही है तो JDS को दीजिए। डोंट गेट कैरिड अवे। ये साहब का कल्चर छोड़ दो आप, साहब का जनाब खुदा, उनको डरो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलो करो और बेबाक दरने जैसे अच्छे लोगों को लाओ, अच्छे यंगस्टर्स को लाओ। भाई मुस्लिम्स क्या मर गए क्या यंगस्टर्स हमारे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, वेल ट्रेंड हैं हमारे। मैं मिला हूँ यंगस्टर्स को जो कितनी सिविक दिमाग है उनका, कितना वेलफेयर का दिमाग है। आप ही बैठना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू बी ऑन द सीट फॉर एवर, यहाँ से वो पार्टी से ये पार्टी। व्हाट अबाउट द यंगस्टर्स? हटो ना, उनको भी आने दो। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शहरयार खान साहब। इनका साफ साफ कहना है कि मुस्लिम क़यादत को चाहिए कि वो सेकंड और थर्ड लाइन की लीडरशिप को डेवलप करे, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि गाँव कशी का जो मसला है वो सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि किसानों का है और यहाँ के इकनॉमी का है। अगर इस तरह से बीजेपी मजाक करती रहेगी तो आने वाले दिनों में पूरे किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।